हमारी मैया चली गई। क्यों? बोले रूप सनातन मेरी मैया। अरे इनके हृदय में जो रस था, उस रस का आस्वादन करके हम वृंदावन रसिक अपने 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 उदर का पोषण करते थे। इनके जो ठाकुर थे उनका दर्शन करके अपने नेत्रों को आनंदित करते थे। बंधु एक बात सुनिएगा, बहुत सावधानी से सुनो। जैसे अभी आप कथा सुनते हैं तो कानों से कथा सुनाई देती है और चित्त में आनंद प्रवाह होता है। जब भजन रस भक्ति रस अपनी स्थिति में आता है तो जैसा सुख कानों को कथा सुनने से होता है ना, वैसा ही सुख नेत्रों को होने लगता है, वैसा ही सुख जिह्वा को होने लगता है, वैसा ही सुख नासिका को होने लगता है, वैसा ही सुख हाथों को पैरों को। मतलब ये समस्त इंद्रियां कानों से अलग नहीं होती हैं, सब कान जैसी हो जाती हैं। जैसे अभी गुलाब जामुन प्रस्तुत कर दिया जाए तो कईयों के जीभ में पानी आ जाए, ये संसारी विषयी व्यक्ति का लक्षण है। लेकिन जैसे ही कृष्ण नाम गाया जाए उस समय मुख में पानी आ जाए, समझो ये भजनानंदी का लक्षण। ये ब्रज के रसिक कैसे हैं? जब कीर्तन होता था ना तो मुख से लार टपकने लगती थी। जैसे किसी वस्तु को देख करके उसके आस्वादन के प्रति मुख में लार प्रकट होती है, ऐसे ही नाम के प्रति लार प्रकट हो जाती थी। मतलब जीव में और कान में भेद नहीं है, जीव में नेत्रों में भेद नहीं है, जीव में और हाथों में भेद नहीं है, कान में और पैरों में भेद नहीं, समस्त इंद्रियां एक रस हो गई हैं। ऐसा भजन। हमारे चतुर्भुज दास जी कहते हैं, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हिय रात पे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए। हमारा क्या तड़पता है? कुछ भी नहीं। हरिराम व्यास जी कहते हैं कि आज हमारी मैया चली गई। जब रूस सनातन गोस्वामी भगवत धाम गए और इतना रोए, बोले कि अब तो भैया रस चलो गयो, अब तो पत्ता खाने पड़ेंगे ब्रज में। ऐसा पद है हरिराम व्यास जी का। और तब वे निधिवन राज गए और वहां जाकर के हमारे स्वामी श्री हरदास जी के चरणों में विराजमान होकर बहुत रोए। तो स्वामी जी ने उनको कुछ भाव सुनाए, तब जाकर के हरिराम व्यास जी ठीक हुए। बंधुओं, एक सांप्रदायिकता और एक जगह आ जाती है कि कई जगह ऐसा मतभेद चल रहा है कि इन्होंने खोजे, इन्होंने वृंदावन को प्रकट किया, इन्होंने वृंदावन को। हमारे संप्रदाय के आचार्य, एक बात सुनिए हमारी, ये एक ही काल के हैं सब महापुरुष।